झारखंड में आखिरी चरण का चुनाव संपन्न 38 सीटों पर 68.45% पड़े वोट। ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 65.11% मतदान। सबसे ज्यादा वोटिंग कोल्हापुर में 76.25% और सबसे कम मुंबई सिटी में 52.07% वोट डाले गए। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। हिंसा और पथराव के बीच यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव संपन्न। सीसामऊ, मीरपुर, करहल से सामने आई हिंसा की तस्वीरें। सपा बीजेपी का एक दूसरे पर वार पलटवार। महाराष्ट्र के नागपुर में पोलिंग टीम पर हमला। जोनल अधिकारी की गाड़ी पर उपद्रवियों ने किया पथराव। वोटिंग के बाद ईवीएम ले जाने के दौरान यह हमला हुआ है। सभी एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बनती दिख रही महायुति की सरकार। मैट्राइस के पोल में महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने की संभावना। प्रीमार्क के पोल में 137 से 157 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल्स के मुताबिक झारखंड में कांटे की टक्कर। मैट्राइस के पोल में 41 से 48 सीटों के साथ एनडीए सरकार का अनुमान। प्रीमार्क के पोल में 37 से 47 सीटों के साथ इंडी सरकार की संभावना। सभी एग्जिट पोल्स में यूपी उपचुनाव में एनडीए को बढ़त। मैट्राइस के सर्वे में एनडीए को 7 और सपा को 2 सीटें मिलने की संभावना। करहल और सीसामऊ सीट जा सकती है सपा के खाते में। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम में पहुंचाए गए ईवीएम। यूपी में उपचुनाव से जुड़े ईवीएम में पहुंचाया गया स्ट्रांग रूम में पहुंचाए गए ईवीएम। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई वोटिंग मशीनें। देवेंद्र फडणवीस ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर दी प्रतिक्रिया। बोले, जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो बीजेपी को ही उसका फायदा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। एग्जिट पोल पर शिवसेना नेता आनंद दुबे का बयान। बोले, एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। शिवसेना नेता और वर्ली सीट से उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने कहा, चुनाव में महायुति हैट्रिक लगाएगी। लोगों ने एमवीए के झूठे आख्यान को अब तोड़ दिया है। मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में महायुति सरकार को और एक बार सत्ता में आएगी। एक हैट्रिक मिलने जा रही है। उधर एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और येवला विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार छगन भुजबल का बयान। बोले, महाराष्ट्र में 100% महायुति की सरकार बनेगी। मुझे भी पूरा विश्वास है महायुति की सरकार आएगी। 100% महायुति की गवर्नमेंट बनेगी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान। महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है। झारखंड में भी बदलाव हो रहा है। महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड चुनाव के एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड में जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी। झारखंड की तकदीर बदलने के लिए एनडीए को वोट किया गया। झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट किया है और शानदार बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। बोले, झारखंड में बीजेपी, एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति को शानदार जीत मिलेगी। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। बिटकॉइन घोटाले में ईडी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ समेत कई जगहों पर आरोपी गौरव मेहता के ठिकानों पर रेड। बीजेपी ने एमवीए नेताओं पर दरअसल संगीन आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र के बिटकॉइन स्कैम मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस। अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज के खिलाफ मामला। गौरव मेहता को भेजा गया समन।
प्रधानमंत्री मोदी को मिला गुयाना का सर्वोच्च सम्मान। डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित। कोविड महामारी के दौरान पीएम मोदी के योगदान की वजह से सम्मान उन्हें मिला है। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का ये सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी की सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत। राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ पीएम मोदी की कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी की त्रिनिदाद और टोबैको के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों राष्ट्रों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। गुयाना में कैरिकॉम सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच साइन हुए कई एमओयू। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई है। पीएम मोदी ने बारबाडोस के पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अराजक तत्वों को दिए सख्त निर्देश। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग समाज को धोखा देने और जनता के बीच असंतोष पैदा करने की भी नई कोशिश प्रारंभ कर रहे हैं। संविधान ने सभी को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर दी, लेकिन संविधान ने देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए कुछ वाजिब और उचित प्रतिबंध भी लगाए। पुंछ में एलओसी के पास जंगलों में लगी आग। आग के बाद करीब आधा दर्जन बारूदी सुरंगों में विस्फोट। घुसपैठ की आशंका को लेकर आर्मी अलर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री निकालेंगे पदयात्रा। बागेश्वर धाम से 160 किलोमीटर ओरछा तक निकालेंगे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। सनातनियों को एकजुट करना इस पदयात्रा का मकसद। रिपब्लिक भारत से बोले धीरेन्द्र शास्त्री, जिसका जमीर जिंदा होता है वो इस यात्रा में शामिल होने आएगा। हम तो अकेले निकलेंगे भेदभाव मिटाने के लिए। भेदभाव को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। होने वाला जमीर जिंदा होगा। जो हिंदू होंगे, जो कट्टर हिंदू होंगे वो शामिल होंगे, नहीं होंगे तो घर पड़े पड़े चिल्लाएंगे। हम क्या कर लें। यात्रा के पूर्व संध्या पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हुंकार। लाखों लोगों ने लाइट जलाकर अपना समर्थन दिया। हम सब हिंदू भाई भाई के नारे लगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट। बड़ी संख्या में पुलिस बल रहेगा तैनात। पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में की पूजा अर्चना। रामलला की उतारी आरती। मथुरा में आज होगी बड़ी धर्म संसद। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए भरेंगे हुंकार। देश विदेश से 1000 से ज्यादा साधु संत, कार्यकर्ता और 200 महामंडलेश्वर धर्माचार्य पहुंचेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल हुई हैं 3 याचिकाएं। ज्ञानव्यापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। वजूखाना का एएसआई सर्वे की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका। मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने के एएसआई सर्वेक्षण का विरोध किया है। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक आज। बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अपना रिप्रेजेंटेशन देगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। 15 फरवरी से होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। 18 मार्च तक 10वीं की परीक्षा, 4 अप्रैल तक होंगे 12वीं के एग्जाम। हरियाणा के रेवाड़ी जिला अस्पताल में लगी भीषण आग। धुएं के कारण अफरा तफरी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जेसीबी की टक्कर से एक बच्चे की मौत। जेसीबी ड्राइवर पर हत्या का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। एक घर में घुसी बेकाबू कार। हादसे में एक शख्स की मौत, 8 लोग घायल। उधर लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 3 की दर्दनाक मौत। घटनास्थल से 20 से 30 फीट दूर गिरे बाइक सवार।
झांसी में मेडिकल कॉलेज हादसे में 3 और बच्चों की मौत। अब तक कुल 15 मासूमों की गई जान। 39 बच्चों को रेस्क्यू करके निकाला गया था। उनमें से 3 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। कर्नाटक के बागलकोट से हैरान करने वाली तस्वीर। पार्सल में आया हेयर ड्रायर चालू करते ही फटा। हादसे में पूर्व सैनिक की पत्नी ने दोनों हाथ गंवा दिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस फिजिकल टेस्ट के दौरान पुलिस ने पकड़ा फर्जी अभ्यर्थी। दूसरे अभ्यर्थी की जगह मेडिकल दे रहा था। 2 फर्जी अभ्यर्थी के साथ 4 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर बिहार के सीतामढ़ी में मुखिया की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने मुखिया पर ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां दागी। हत्या से इलाके में दहशत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर लोहा सिंह को उसके 4 गुर्गों के साथ किया गया गिरफ्तार। कब्जे से ऑटोमेटिक विदेशी 2 पिस्टल, 11 कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद। झांसी में छात्रा के अपहरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा। ऑनलाइन सट्टे से रकम हारने की वजह से छात्रा ने खुद अपहरण की साजिश रची। पुलिस ने छात्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर जीता एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। भारत ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। भारत के लिए दीपिका ने गोल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला हॉकी टीम को उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। महिला हॉकी टीम ने देश को गौरवान्वित किया है। उधर हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने इजराइल को दी खुली धमकी। कहा, युद्ध विराम के लिए बातचीत विफल हो जाती है तो ईरान समर्थित उनका समूह लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ईरान का इजराइल पर साइबर अटैक। ईरान का इजराइल के ब्लॉकचेन नेटवर्क को हैक करने का दावा। मोसाद की अहम जानकारियां लीक होने का शक। उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया रॉकेट हमला। इजराइल के शहर किरियात शामून में लेबनान ने दागे रॉकेट हमले में एक इमारत भी जमींदोज हुई। इजरायली सेना ने गाजा में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह की एंटी टैंक मिसाइल और ऑपरेशन यूनिट के कमांडरों को मार गिराया। इजरायली सेना ने सीरिया पर किया बड़ा हमला। सीरिया के पलमायरा शहर पर हवाई हमला। हमले में 36 लोगों के मारे जाने की खबर। 50 से ज्यादा लोग घायल। इजराइल की सेना ने जेनिन के अल यामुन शहर पर किया हमला। हमले में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। गाजा में इजरायली सेना का बुलडोजर एक्शन। गाजा के बेत लाहिया में घरों पर बुलडोजर के जरिए उन घरों को जमींदोज किया गया। ट्रंप ने नेटो के लिए मैथ्यू व्हिटेकर को बनाया अमेरिका का राजदूत। व्हिटेकर रह चुके हैं पहले कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल।